हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीएड विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने PC4 का UT 2 और 3 किया था। आज हम UT 3 और 4 करेंगे, जो कि आपका सेकंड लास्ट UT होगा। और ये बीएड के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो खास करके है, और जो बीएड सेकेंड ईयर में नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि ये जो टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट एजुकेशन, ये सभी क्लास के लिए होता है। तो आप अगर 6, 7, 8, 6 to 12 में किसी भी क्लास में है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। सो होप सो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा इसका, उसमें मैंने मेंशन कर रखा है, PDF में आपको दे रखा है, उसमें आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेन है, इसलिए इसने क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इंक्लूड किया है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फूड ग्रेन्स प्रॉब्लम इन इंडिया। देखिए, कॉजेज ऑफ फूड ग्रेन्स प्रॉब्लम इन इंडिया, कॉजेज का मतलब होता है रीज़न। फूड ग्रेन्स की जो प्रॉब्लम हो रही है हमारे इंडिया में, उसका रीज़न क्या है? तो क्या रीज़न हो सकते हैं? कुछ तो गवर्नमेंट रीज़न हो सकता है, कुछ हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन होता है वो हो सकता है, कुछ मौसम हो सकता है, कुछ क्लाइमेट चेंजेस हो सकते हैं, कुछ जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हैं वो ठीक तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुए, ये सभी रीज़न हो सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, इफ़ यू अवेयर around your environment and about your environment, then you can write its answer easily. Still I want to create, or I want to tell any extra feature that you have to know very carefully. So now we come to the topic that if this question comes in exam, you can write or you can divide its answer into 3 parts. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको 3 टाइप्स में लिख सकते हैं, 3 टर्म में। क्या क्या टर्म है? लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म। इट मीन्स कि फूड ग्रेन्स की जो प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म, यानी पहले बहुत पहले कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अभी तक चलती हुई आ रही है। तो लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम देखेंगे तो क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। इट मीन्स कि अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो बहुत ही लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट है डिक्रीजमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। देखिए, प्रोडक्टिविटी में डिक्रीजमेंट कैसे होती है? आप मिक्स क्रॉपिंग कर दें या मॉडर्न फार्मिंग करें तो उसकी वजह से उसमें डिक्रीजमेंट आनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है मिट्टी की वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉस प्रोडक्शन कम होता है। जब प्रोडक्शन कम होगा तो फूड ग्रेन्स कम होंगे, और जब फूड ग्रेन्स कम होंगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर वो होता है कि आप ऐसी चीज़ें ग्रो कर रहे हैं जिसको आप हैंड टू हैंड सेल कर सकें। इट मीन्स कि वो आप अपने गेन के लिए कर रहे हैं, कि आपको फ़ायदा हो इसलिए आप कर रहे हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग आमतौर पे जो बड़े किसान होते हैं वो बहुत करते हैं, और इससे हमारी जो उपजाऊ क्षमता होती है मिट्टी की वो कम होती है। सो दीज वर द लॉन्ग टर्म कॉजेज, कि ये लॉन्ग टर्म कॉजेज थे कौन कौन से? पॉपुलेशन ग्रोथ, डिक्रीजमेंट ऑफ लैंड एंड द कमर्शियल फार्मिंग। डिक्रीजमेंट ऑफ लैंड का मतलब ये है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। नेक्स्ट आते हैं मिड टर्म कॉजेज। अब ऐसे कॉजेज जो कि कुछ समय पहले हुए हैं लेकिन उनका असर अभी देखने को मिल रहा है। तो क्या है वो? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि अभी भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो उस समय से परेशान हो रहे हैं। फूड की प्रॉब्लम थी उनके पास, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो उस समय से जो प्रोडक्टिविटी है, जो यहाँ की लैंड डिग्रेडेशन जो प्रॉब्लम है, वो अभी तक चलती आ रही है उस समय से। कब से? जब वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। नेक्स्ट, डिफेक्टिव PDS सिस्टम। देखिए, PDS सिस्टम क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसे कहते हैं कि आपके पास भंडारण हो गया, यानी स्टॉक में सभी चीज़ें हैं। जैसे आपने FCI का नाम सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उनका वर्क यही होता है कि जो भी भंडारण करना है, जो भी उसका स्टॉक करना है, हम पहले से उसको रख लें। लेकिन वहाँ क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ उस पर सही से केयर नहीं किया जाता है, वहाँ पर स्टाफ कम होते हैं, वहाँ पर चूहे वगैरह जल्दी घुस जाते हैं, वो अनाज जल्दी खराब हो जाता है, सड़ जाता है। और जो मौसम की जो उस पर बरसात होती है, जो मौसम की मार पड़ती है, वो डायरेक्ट उस पर इफेक्ट देखा जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लूज गवर्नमेंट सिस्टम ठीक से नहीं इंप्लीमेंट करती, इसलिए वहां पे ऐसा होता है। तो वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाते हैं। जो आपने राशन दफ्तर में भी देखा होगा, जहां आप राशन लेने जाते हैं, आपके पास अगर राशन कार्ड है तो आपने देखा होगा, जहां आप राशन लेने जाते हैं तो गेहूं का एक पूरा आपको एक पूरा रूम दिखता होगा। वहां पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में गेहूं रखे रहते हैं, बोरे में गेहूं रखे रहते हैं। तो वो सारे क्या हो रहे हैं? वो खराब हो रहे हैं, उसको यूज़ ठीक से नहीं किया जा रहा है, बहुत दिन तक पड़े रहते हैं। जो गेहूं लेने के लिए आता है उसकी तो छानबीन इतनी होती है, जैसे कि गेहूं नहीं लेने आया, बॉर्डर पार कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, आपको देखना चाहिए कि ये हमारे शॉर्ट टर्म कॉजेज हैं, सॉरी मिड टर्म कॉजेज क्यों? क्योंकि इसमें भी अगर आप बदलाव करेंगे तो आपको टाइम की नीड है, इतनी जल्दी बदलाव नहीं होगा। सरकारी सिस्टम है वो भी इंडिया का। चलिए टॉपिक पे आते हैं, शॉर्ट टर्म कॉजेज। इट इंक्रीज इन कंजप्शन लेवल। देखिए, इंक्रीज इन कंजप्शन लेवल जो है
वो सीधा सीधा किससे डिपेंड होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ से। जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन ग्रो होगी तो डिमांड ऑफ क्रॉप बढ़ेगी, डिमांड ऑफ क्रॉप बढ़ेगी तो कंजप्शन लेवल बढ़ेगा, कंजप्शन लेवल बढ़ेगा तो फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम होगी। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो अपने पॉपुलेशन को एसेट समझते हैं। देखिए, मैटर ये नहीं करता है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है तो हमारे पास खाने पीने की चीज़ें कम हो रही हैं। मैटर ये करता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम उसको अपनी प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं, उसको एसेट बना सकते हैं और उससे फिर हम कुछ इस तरह से ग्रो कर सकते हैं कि हम किसी और कंट्री से इसे इंपोर्ट कर लें जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, या अपने कंट्री में ही कुछ चीज़ें इस तरह से ग्रो करें जो कि मॉडर्न फार्मिंग को और मॉडर्न बना सके। तो दैट इज़ ओनली द पॉइंट इफ़ वी डिस्कस इन डिटेल दैट आई डोंट थिंक कि हमारी पॉपुलेशन जो है हमारे लिए बर्डन है। अगर गवर्नमेंट ठीक से काम करे तो वो हमारे लिए बर्डन नहीं होगा, और गवर्नमेंट ठीक से तब काम करेगी जब आप और हम अपना काम ठीक से करेंगे। हम जहाँ भी देखते हैं हर कोई लापरवाही करता है। लोग सोचते हैं छोटी सी लापरवाही करने से क्या होगा, और ये छोटी सी लापरवाही कब बड़ी बन जाती है किसी को समझ में ही नहीं आता। लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। जिस दिन लोगों ने अपने अलावा देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ये चीज़ें थोड़ी बहुत कम होनी शुरू हो जाएंगी, ख़त्म तो नहीं होंगी। ख़त्म होने के लिए रोड पे आना पड़ेगा लोगों को। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट। देखिए, शॉर्ट टर्म कॉजेज में ट्रांसपोर्ट ये होता है कि आप सपोज कीजिए कानपुर में गेहूँ ग्रो होता है, गन्ना ग्रो होता है, अब आप उसको चीनी मिल तक ले जाना है आपको। अब चीनी मिल तक ले जाने के लिए कभी बारिश हो रही है, कभी ट्रैक्टर खराब है, कभी गवर्नमेंट ने सड़क के तो खैर हमेशा ही खराब होती हैं, तो इस तरीके से आप जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे, वहाँ पे आपकी एक्सेस नहीं है, 10 तो टोल प्लाजा पड़ जाएंगे रास्ते में। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आप उसको कैसे पार करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एटलीस्ट आपको किसके लिए ठीक रखना चाहिए? जो फार्मिंग सेक्टर है उसके लिए एटलीस्ट आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक रखना चाहिए। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफाइन ग्राउंड वाटर एंड इट्स यूजेस। देखिए, ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर क्या होता है उससे पहले हम देखेंगे वाटर टेबल क्या होता है। हमें हर वो पानी, हर वो जल स्तर जो कि आंखों से दिख जाता है, सामने दिख जाता है, उसे कहते हैं वाटर टेबल। जैसे कि रिवर, लेक्स, पाउंड एंड सी भी कह सकते हैं, ओशियन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर टेबल। लेकिन वाटर टेबल जब आप लैंड में डिगिंग करते हैं, करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे सोइल और रॉक्स को एक पार्ट अलग करता है, उसके बीच में एक पार्ट आ जाता है, एक लेवल आ जाता है, उस लेवल को ही उस लेवल को ही ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो वो जो लेवल आ जाता है, वो जो पानी होता है बहुत ज़्यादा प्योर होता है, मीन्स कि वो पीने योग्य होता है, उस पानी को आप अच्छी तरह से पी सकते हैं। ये तो था इसका इंट्रो। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द टॉपिक। आफ्टर डिगिंग डीपर एंड डीपर, एज आई टोल्ड यू, डीपर एंड डीपर ऑन अर्थ, वी फाइंड देयर इज अ वाटर स्पेस बिटवीन रॉक्स एंड सॉइल दैट इज नोन एज द ग्राउंड वाटर। देखिए, दोनों के बीच में एक स्पेस आ जाता है, सॉइल और रॉक के बीच में एक स्पेस आ जाता है। यही दोनों चीज़ें सॉइल और रॉक को मतलब पानी को रोके रहती हैं, और वही जो पानी होता है उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर। एज वी कैन सी दैट इट इज अ बिलो द वाटर टेबल। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये वाटर टेबल के नीचे होता है, तो हमें इसको इससे कंपेयर नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर टेबल एंड ग्राउंड वाटर। सो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर में क्या डिफरेंस होता है। दैट कैन बी गेन्ड बाई डिगिंग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। और हम इसको कैसे निकालेंगे? या तो आप कुआं खोदिए, इसलिए कहते हैं कि गाँव में आपने देखा होगा कुएं का पानी लोग पीते हैं, और उसी से अपना जो भी जीवन यापन है उसी से सर्वाइव करते हैं, उसी से डेली जो भी वर्क है वो करते हैं। पीने योग्य होता है वो पानी, ठीक होता है। ट्यूब वेल्स के जरिए आप निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उसमें ट्यूब वेल्स की नीड होती है, तो आप उसमें ट्यूब वेल के जरिए ही सिंचाई करते हैं। देखिए, सिंचाई का पानी यानी कि आप जो इरिगेशन करते हैं वो पानी भी प्योर होना चाहिए। प्योर मीन्स दैट वाटर शुड नॉट बी सॉल्टी, सो देयर इज नीडेड ऑफ प्योर वाटर। डीप ग्राउंड वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, एज आई टोल्ड यू कि डीप जो ग्राउंड वाटर होता है वो पीने के लिए बहुत ज़्यादा सेफ होता है। नाउ वी कम टू इट्स यूजेस। इसके यूजेस ये हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इरिगेटिंग के लिए काम आएगा। इरिगेशन होगी, सिंचाई होगी, तभी क्रॉप्स ग्रो करेगा, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है, इट इज अ सोर्स ऑफ रिचार्ज लेक्स एंड वेट लैंड्स। देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि सोर्स ऑफ रिचार्ज लेक्स एंड वेट लैंड्स। लेक यानी झील, झरने का जो पानी कभी कभी आप देखते होंगे कि वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तो कहाँ जाता है पानी? तो वो सारा पानी यहीं जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के फॉर्म में वो नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है और वो सिपिंग करके नीचे चला जाता है। इट सप्लाइज ड्रिंकिंग वाटर, ये हमें पीने का पानी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, 3 पॉइंट्स इसके क्या है?
source of recharge lakes and wetlands. It supplies drinking water and useful for growing crops. Now we come to the next topic, differentiate between thermal pollution and nuclear pollution. देखिए thermal pollution, nuclear pollution क्या होता है? Degradation of water supply due to the changing temperature is known as a thermal pollution. वाटर सप्लाई में अगर कोई आपको चेंजेस नजर आता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, आपको मिलना ही बंद हो गया, या बहुत धीरे धीरे आ रहा है, तो वो किसके कारण होता है? थर्मल पॉल्यूशन के कारण होता है। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? जो हीट जो प्रोड्यूस होती है, किसी भी वे में प्रोड्यूस हो सकती है। आप फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं, वहां भी हीट प्रोड्यूस हो सकती है। एक्सेसिव यूज कर रहे हैं आप डीजल पेट्रोल का, वहां भी हो सकता है। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें बर्निंग आ रहा हो, कंबशन हो रहा हो, वहां भी इसका यूज हो सकता है। तो ये चीजें क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं क्या? थर्मल पॉल्यूशन। तो इसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन होता है। और इलेक्ट्रिसिटी से भी थोड़ा सा थर्मल पॉल्यूशन होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल पावर प्लांट, एज यू नो वेरी वेल। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियर प्लांट क्या होता है? देखिए न्यूक्लियर प्लांट उसे कहते हैं कि एक्सेस यूज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। देखिए रेडियो एक्टिव रेज जो होते हैं उनका बहुत सारे यूज है। कुछ तो यूज उनका आपके I told you in last video that there is something use of radiation. तो रेडिएशन किससे आता है? रेडियो एक्टिव रेज से आता है। क्यों आता है? क्योंकि रेडिएशन नहीं आएंगे तो नेटवर्क नहीं आएंगे, आप उसकी रेंज भी नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव रेज की बहुत नीड होती है। और इसी से क्या होता है कि न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है, जो कि हम ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स बीइंग के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल है। बोथ पॉल्यूशन जनरेटेड बाय ह्यूमन यूज फॉर डेली लाइफ। और ये दोनों जो पॉल्यूशन है, इसमें जानवरों का, पक्षियों का कोई हाथ नहीं होता, ये सब डिपेंड होता है किस पे? ह्यूमन पे। चलिए, होप सो कि आपके टॉपिक क्लियर होगा। नाउ वी डिस्कस इट अगेन। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फूड ग्रेन्स प्रॉब्लम इन इंडिया? फूड ग्रेन्स प्रॉब्लम के कॉजेज क्या क्या हैं इंडिया में? तो पहला इसमें जो था, आप इसको बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म कॉजेज, दूसरा बोल सकते हैं मिड टर्म, और तीसरा बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या था? आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या था? पॉपुलेशन कि पॉपुलेशन इंक्रीज जो होता है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। दूसरा है डिक्रीजमेंट इन प्रोडक्टिविटी, और तीसरा है कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल फार्मिंग हम कर रहे हैं। मिड टर्म में क्या है? कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा वॉर हुई, जैसे अभी कोरोना आया, तो इसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, इसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा होगा हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पे। और डिफेक्टिव पीडीएस सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि अनाज भंडारण में रखा खराब हो जाता है, एफसीआई भी अपने पास खराब कर देती है, या अगर कहीं सप्लाई भी करते हैं तो लोगों को देने में वो देरी करते हैं, इस वजह से जो उसका वो है वो खराब हो जाता है और उसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म कॉजेज। शॉर्ट टर्म कॉजेज में क्या है? कंजप्शन लेवल बढ़ जाना या फिर ट्रांसपोर्ट। देखिए शॉर्ट, मिड और लॉन्ग, ये ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक प्रॉब्लम रहेंगे, इसका मतलब ये है कि इनको सॉर्ट आउट करने में लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो होप सो कि आप ये डिफरेंस समझते होंगे। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक द ग्राउंड वाटर एंड इट्स यूजेस। ग्राउंड वाटर मैंने बता दिया आपको कि अगर आप डिगिंग करते जा रहे हैं तो आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं जहां पे सोइल और रॉक अलग हो जाते हैं, उनके बीच में वाटर होता है, तो वो जो वाटर होता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। और उसके कुछ बहुत अच्छे अच्छे 3 यूजेस है। पहला है कि वो इरिगेशन में काम आता है, दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर में काम आता है, और तीसरा यह है कि सिपिंग में काम आता है। आपने देखा होगा झील में, झरने में, या कुछ ऐसे पाउंड वगैरह जो होता है, उनका जो पानी नीचे चला जाता है तो वो जाके कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है। उसको निकालने के मेथड क्या है? आप ट्यूबवेल से निकाल सकते हैं या कोई वेल से निकाल सकते हैं। वी कैन सी द वेल एग्जांपल ऑफ द इन द एवरी विलेज इन द इंडिया। सो नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक, डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ऐसे पॉल्यूशन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है उसे थर्मल पॉल्यूशन कहेंगे, और ऐसा पॉल्यूशन जिसमें कि रेडियो एक्टिव थिंग्स प्रोड्यूस होते हो, जो कि हार्मफुल रेस प्रोड्यूस होते हैं, उसको कहेंगे न्यूक्लियर पॉल्यूशन। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन मिलकर ही ओजोन लेयर को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो हमें इन ह्यूमन एक्टिविटीज को रोकना चाहिए। ये जो इंटरनेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उनको ये चीज़ देखना चाहिए, यूएनओ को ये चीज़ देखना चाहिए, डब्ल्यूएचओ को, खास करके डब्ल्यूएचओ को देखना चाहिए कि हम इसमें क्या इंपॉर्टेंस या क्या बदलाव करना है। इससे रिलेटेड कुछ जिनेरियो समिट भी हुए हैं, जैसे कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ है, आई थिंक सो इट हेल्ड ऑन 1992 in the Rio de Janeiro city that is situated in Brazil, and Brazil situated in South America. So hope so कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि हम इसको 3 टाइप्स में बांट सकते हैं, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, एंड ग्राउंड वाटर। इसके यूज भी आपको पता चल गया, और इरिगेटिंग तक इसमें भी आपको पता चल गया डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन। होप सो कि आपको ये टॉपिक और ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया हो। आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे लिख के भेज सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, किसी न किसी टॉपिक से लिंक्ड रहिए और पढ़ते रहिए, और कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम आए तो आप पूछिए कमेंट में, मैं आपको सॉर्ट आउट उसी समय करके दूंगा। होप्स हो कि आप ऐसा करेंगे, पढ़ेंगे तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।